तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपना ईवीएस से ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल दिया है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के बाद, यानी मुगल वंश के जो संस्थापक कौन था? बाबर। एक मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ और उसके मरने के बाद में उसके जगह कौन बैठा? उसकी जगह कौन बैठा था? तो हुमायूं बैठा था। दूसरा दिया है कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था, यानी हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को कहाँ हुआ था भैया? आगरा में हुआ था। अब अगला दिया है कि हुमायूं जो था उसका वास्तविक नाम क्या था? तो हुमायूं का वास्तविक नाम, जो उसका नाम था वास्तविक में क्या नाम था? तो उसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और उसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगला सवाल है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था, जो काबुल में हुआ था। हुमायूं के अतिरिक्त बाबर के और कितने पुत्र थे? यानी हुमायूं एगो तो उनका पुत्र ही था उसका, लेकिन उसके अलावा और कितने पुत्र थे? तो हुमायूं के अतिरिक्त 3 और पुत्र थे। जैसे उनका नाम क्या था? हो तो कमरान नाम था, अस्करी नाम था और हिंदलाल नाम था। उनका तीनों पुत्रों का नाम था। कौन कौन? कमरान, अस्करी और हिंदलाल, और एक खुद हुमायूं था। आगे देखिए, अगला दिया है, हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? हुमायूं कालिंजर पर 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला दिया है, दोहरिया का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? यानी दोहरिया का युद्ध जो था कब और किनके बीच हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुमायूं तथा अफगान सरदार मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं के क्या हुआ था? विजय हुआ था। चुनार किले का घेरा कब और किसने किया था? यानी चुनार किला था, उसका घेरा कब और किसने किया था? तो देखिए, चुनार किले का घेरा 1532 ईस्वी में कौन किया था? तो हुमायूं ने किया था। जब चुनार किले को घेराबंदी की गई थी तो उस समय उस किले में कौन था? जब जो घेरा किया गया था तो उस समय उस किले में कौन था? एक प्रश्न पूछा है, तो हम उत्तर क्या हो जाएगा? अफगान सरदार शेर खां था। उस जब घेरा हुआ था तो उसके अंदर अफगान का सरदार कौन था? शेर खां था। अगला देखिए, अगला दिया है, चुनार के किले की घेराबंदी किस प्रकार खत्म हुई थी? जो चुनार में घेराबंदी हुआ था वो किस प्रकार खत्म हुआ था, यानी क्या समझौता हुआ था? तो हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में एक समझौता हुआ था। हुमायूं और शेर खां के बीच में एक समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत हुमायूं ने घेराबंदी समाप्त कर दी। समझौता कर जो हुमायूं थे घेराबंदी का कर दिया, समाप्त कर दिया। और शेर खां को अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के सेना के साथ भेजना पड़ा, और उसमें समझौता में अपने पुत्र को क्या किया? हुमायूं की सेना के साथ भेज दिया। अगला देखिए, दिल्ली में दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने करवाया था। चौसा का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? यानी चौसा का जो युद्ध हुआ था कब और किनके बीच लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां, यानी शेर खां का मतलब का शेर शाह के बीच में हुआ था। यानी शेर खां का मतलब का है, इसमें शेर शाह का नाम ही शेर खां था, पहले शेर शाह का नाम शेर खां था, के बीच में हुआ था। यानी कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? अगला सवाल दिया है, कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। इसमें क्या किया भैया? इसमें शेर शाह की विजय हुई थी। जो युद्ध लड़ा गया था कनौज का 1540 ईस्वी में। देखिए, आगे दिया है, किस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर शेर खां का अधिकार हो गया तथा हुमायूं को भागना पड़ा था? यानी किस युद्ध के बाद, यानी किस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर शेर खां का अधिकार हो गया तथा हुमायूं को कहाँ भागना पड़ा? तो कनौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद, यानी कनौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद में हुमायूं को भागना पड़ा था। हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया हो? तो सिंध में किया। हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया हो? तो सिंध में किया। तो हुमायूं ने कब से कब तक, देखिए, हुमायूं ने कब से कब तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? तो 1540 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक। हुमायूं का विवाह कब और किनके साथ हुआ था? हुमायूं का विवाह कब और किनके साथ हुआ था? तो 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर जानी
की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सीढ़ी से गिर गए थे, सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ था। हुमायूं उसकी मृत्यु हो गया था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।